हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेविस स्पेस लैटिस। ब्रेविस स्पेस लैटिस पढ़ने से पहले, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जितने भी क्रिस्टल्स हैं ऑल क्रिस्टल, जितने भी क्रिस्टल हैं ये सेवन सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स में ये क्लासिफाई कर दिया गया है। सेवन सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स में क्लासिफाई कर दिया गया। वो किस बेस पर किया है, इसका बच्चों बेसिस क्या है? ये क्या है? शेप ऑफ यूनिट सेल। शेप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के शेप के आधार पर वो क्या किया गया है? सेवन सिस्टम क्रिस्टल में क्या कर दिया गया है? क्लासिफाई कर दिया गया है। अच्छा, और ये शेप के लिए क्यों होता था? क्योंकि शेप में क्या बदलता था? ए बी सी और अल्फा बीटा गामा की वजह से वो शेप बदल जाता था, और इसी को एक्सियल लेंथ बोलते हैं। ये पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका। इसको एक्सियल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सियल लेंथ बोलते हैं इसको एक्सियल एंगल कहते हैं। और हमने ये बताया था, ये देखिए, ये फिगर शायद बना के हमने बताया था आप लोगों को। ये हमने एक यूनिट सेल बना लिया, और इस यूनिट सेल में हमने बताया कि ये क्या है? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है? जेड एक्सिस है। इसको अगर मैं मिला दूं तो ये वाली साइड ए थी, ये बी थी, और ये कितना था? सी था, स्मॉल बी। ए के अपोजिट साइड में क्या होगा? एंगल अल्फा था, बी के अपोजिट बीटा था, और सी के अपोजिट गामा था। ये सारी बातें बता दिया। अगर यही अल्फा बीटा गामा वैरी करते जाएंगे और ए बी सी वैरी करते जाएगा तो 7 टाइप के क्या हो जाएंगे? क्रिस्टल बन जाएंगे। 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स बन जाएगा। अब ये 7 कौन कौन से होते हैं हम ये मेंशन कर चुके हैं। ये 7 टाइप से ये होते हैं 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल में। पहला क्या होता है? क्यूबिक होता है। दूसरा क्या होता है? ट्राइगोनल, इसी को रंबोहेड्रन कहते हैं। तीसरा हेक्सागोनल, पिछले लेक्चर में सब बात कर चुका हूं, ठीक है ना। और चौथा है टेट्रागोनल, पांचवा है ऑर्थोरोम्बिक, छठा है मोनोक्लिनिक, और सातवां है ट्राइक्लिनिक, ठीक है ना। लेकिन अब ये 7 टाइप में तो क्लासिफाई हो चुके हैं, वो देखा। लेकिन अब according to position of element, एलिमेंट मतलब एटम हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है, मॉलिक्यूल्स, आयंस हो सकते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ एलिमेंट ये 4 होते हैं। ये 4 कौन कौन से होते हैं वो मैं दिखाता हूं। पहला क्या होता है? प्रिमिटिव होता है। क्या होता है बच्चों? प्रिमिटिव को हम पी लिखिए, सिंपल भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड होता है। और तीसरा क्या होता है? फेस सेंटर्ड होता है। और चौथा क्या होता है? इंड सेंटर्ड होता है। 2, 3 एंड 4। इसे शॉर्ट में पी लिखो, बीसी लिखो, एफसी लिखो, और ईसी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये शॉर्ट में लिख सकते हैं। यानी इनके पोजीशन के एलिमेंट के कारण इसी 7 सिस्टम क्रिस्टल को 14 डिफरेंट टाइप के लैटिस मिल जाते हैं। ये किसने बताया? एडजस्ट ब्रेविस इन 1948 में बताया। यानी उन्होंने ये बताया कि देयर आर 14 डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस अंडर द 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल। इसी 7 सिस्टम क्रिस्टल के अंदर 14 टाइप के लैटिस बन जाएंगे, जिसे हम कहते हैं 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स कहते हैं। अब वो 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स इसमें दिखा देता हूं। 7 टाइप से हैं तो क्या क्या बन सकता है? क्यूबिक में क्या बनेगा बेटा? देखो, पहला तो एससी बनेगा, दूसरा बीसीसी बनेगा, तीसरा क्या बनेगा? एफसीसी बनेगा। और ट्राइगोनल में केवल एक बनेगा। ट्राइगोनल में केवल एक प्रिमिटिव बनेगा। इसी को प्रिमिटिव भी बोल सकते हो, ठीक है ना, प्रिमिटिव या सिंपल। हेक्सागोनल में कितना बनेगा? हेक्सागोनल में केवल एक बनेगा प्रिमिटिव। और उसके बाद टेट्रागोनल में कितना बनेगा? टेट्रागोनल में
टेट्रागोनल सिस्टम में कितने बनेंगे? 2 बनेगा, एक बनेगा पी बनेगा, दूसरा बीसी बनेगा, बॉडी सेंटर्ड और प्रिमिटिव बनेगा। आर्थोरोम्बिक में कितना बनेगा? आर्थोरोम्बिक में बनेगा 4 बनेगा, एक पी बनेगा मतलब प्रिमिटिव, दूसरा बीसी बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और ईसी 4 बनेगा इसमें, ठीक है ना। मोनोक्लिनिक में कितना बनेगा? मोनोक्लिनिक में बनेगा 2 बनेगा, एक प्रिमिटिव बनेगा, दूसरा बीसी बनेगा। और ट्राई क्लिनिक में कितना बनेगा? ट्राई क्लिनिक में केवल और केवल एक बनेगा। अब काउंट करो कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइप हो गया ना। ये ब्रेविस ने बताया, ठीक है ना। तो इसकी हमने डेफिनेशन भी लिख रखा है, वो डेफिनेशन आप थोड़ा पढ़ लीजिए, तब हम एक एक के बारे में बात करते हैं। ब्रेविस स्पेशलिटीज, इसे आप लिख लीजिएगा। एडजस्टिव ब्रेविस इन 1948 shows that there are 14 different type of lattice under the 7 system. They are frequently called the Brevis lattice. ओके, अच्छा, अभी नहीं, जो 14 टाइप के जो ब्रेविस लैटिस हैं, 14 टाइप के जो ब्रेटिस स्पेशलिटीज हैं, हमको एक एक करके दिखाएंगे, ठीक है ना। और आप लोग जब बनाइएगा, आप लोग उसे टेबल में ड्रॉ कर लीजिएगा। टेबल में क्या करोगे? सबसे पहले सिस्टम डालना, सिस्टम के बाद पैरामीटर डालना, पैरामीटर के बाद एक प्रिमिटिव बनाना, दूसरा बॉडी सेंटर्ड बनाना, फेस सेंटर्ड बनाना, और उसके बाद यहाँ इंड सेंटर्ड बनाना। इंड सेंटर्ड आप लोग बना लीजिएगा, इंड सेंटर्ड बनाना। और यहां लास्ट में क्या बनाना? आप लोग एग्जाम्पल लिखना, ठीक है ना, ये बनाना। और हम लोग क्या करेंगे? एक एक ऐसे चलते जाएंगे। आप लोग कॉपी में ऐसे ही मेंशन करना, ठीक है ना। कॉपी में आप लोग ऐसे ही मेंशन करना, हम मेंशन नहीं करेंगे, हम कई बातें बताएंगे तो ये फिगर में आ नहीं पाएगा। आप लोग पेन कॉपी से बहुत अच्छे से उसे मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहला सिस्टम जो होगा क्यूबिक होगा। यहाँ जैसे हम पहले की बात करूंगा, क्यूबिक होगा। क्यूबिक की जो पैरामीटर होता है बच्चों, क्या होता है कि क्यूबिक का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है? ए बराबर होगा बी बराबर होगा सी, और एंगल अल्फा बीटा गामा कितना होगा? 90 होगा। तो एक फिगर यहां बनाओगे, जहां जहां बनेगा इसमें कितने बनेंगे? कितना मैंने बताया था? क्यूबिक में 3 बताया था। एक मैंने बताया सिंपल बताया था, बॉडी बताया था, और फेस बताया था, ठीक है ना। इतने बनेंगे, ठीक है ना। तो जो जिसके नीचे है, और यहाँ पे आप लोग ये क्या कहते हैं, इंड सेंटर्ड नहीं बनेगा तो उसको छोड़ दीजिए और इसका एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है ना। ऐसे टेबल बनाते जाइएगा और हम एक एक बनाते जाते हैं। आप लोग इस टेबल में मेंशन कर दीजिएगा। फिगर आप यहाँ बनाएंगे, ठीक है ना, जिसके जितने होंगे, ठीक है ना। मैंने क्यूबिक का 3 बताया तो 3 बनेगा। ओके, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबिक का, ठीक है ना। क्यूबिक की बात करते हैं। क्यूबिक में जो होगा हमारा, सबसे पहले देखता हूं, ये हमारे पास क्यूबिक में है। ये जो पैरामीटर ए बराबर बी बराबर क्या होगा? सी होगा। जो एंगल होगा बीटा गामा कितना होगा? 90 होगा। हमने ये बताया, आपको पहले से मेंशन कर रखा है। थोड़ा साथ में बनाता हूँ तो टाइम ज्यादा होता है, वीडियो लंबी हो जाती तो आपको पढ़ने में बोरिंग लगता है, इसलिए हमने पहले से मेंशन रख लिया, ठीक है ना। तो इसके कितने फिगर बनेंगे? 3 फिगर बनेंगे। मेन ये होता है, मैंने यहाँ पे एंगल, ये साइड दिखाया, ए दिखा, बी दिखा, सी देखा, और ये ए के अपोजिट में एंगल अल्फा, और बी के अपोजिट में बीटा, और सी के अपोजिट में गामा। इसके 3 फिगर बनेंगे। पहला क्या होगा? प्रिमिटिव बनेगा, यानी प्रिमिटिव इसके कॉर्नर पर अगर क्या हो जाए, पार्टिकल रख दिया जाए, एलिमेंट रख दिए जाए,
या एटम्स रख दिए जाए तो वो क्या होगा, प्रिमिटिव होगा। दूसरे में क्या हो जाएगा, ये जो एटम होंगे वो कहाँ होंगे, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी में भी हो, तो दूसरा बॉडी सेंटर्ड बन जाएगा। दूसरा, तीसरा आपको यहाँ बनाना है जो हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। यहाँ पर देखिए ये तीसरा नंबर हो गया। तो कॉर्नर के साथ साथ हम और कहाँ रखेंगे बेटा, कॉर्नर के साथ साथ हम यहाँ पे फेस बनेगा। एक फेस इसका वाला ये हो गया, यहाँ रख दिया मैंने, और नीचे यहाँ हो गया, एक फेस यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक पीछे हो गया, एक बाहर वाला हो गया, ये बाहर वाला है ना, ये बाहर वाला, और एक पीछे वाला हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड बोलेंगे। ये तीसरा, 3 लैटिस बनेंगे इसमें। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं क्यूबिक की, क्यूबिक का जो एग्जाम्पल होगा हमारा वो क्या होगा, NaCl का बनेगा, ZnCl बनेगा, जिंक ब्लेंडे भी बनता है, ब्लेंडे बनेगा, एसेट। ठीक है ना, एग्जाम्पल बहुत है लेकिन इतना हम देखें। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो बात आती है ट्राइगोनल की बात आती है। किसकी आती है, ट्राइगोनल की बात आती है। तो आइए ट्राइगोनल की बात करते हैं। ट्राइगोनल को रंबोहेड्रल भी कहते हैं, ट्राइगोनल को रंबोहेड्रल कहते हैं। जो ट्राइगोनल होता है उसमें केवल और केवल कितने बनते हैं, केवल और केवल एक बनता है। अगर इसकी पैरामीटर की बात करूं ट्राइगोनल की जो पैरामीटर होगा, ए बराबर होगा बी के, बी बराबर होगा सी के, और जो हमारा अल्फा होगा, बीटा बराबर होगा, लेकिन गामा बराबर नहीं होगा 90 के। यानी कुल मिला के ये तीनों 90 के नहीं होंगे, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं और तीनों 90 के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है ना, तो जब तीनों 90 के इक्वल नहीं होंगे तो आप समझ सकते हैं। देखो ये ऐसा फिगर बनाना कि तीनों इक्वल हो जाए, थोड़ा मेरे से कम सही बना है तो रंबोहेड्रन में, ट्राइगोनल में। ठीक है ना, तो ये देखो ये साइड और ये साइड तीनों सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैं अब मेंशन नहीं करूंगा। तो ये हो जाएगा, ये अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे, इसके कॉर्नर पर एटम रखेंगे, यहाँ 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 रखूंगा, यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, और यहाँ। इसमें केवल और केवल एक ही ट्राइगोनल फिगर बनेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए बच्चों, जिसे हम लोग प्रिमिटिव कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रिमिटिव कहेंगे। इसका केवल और केवल एक इमेज होगा, प्रिमिटिव होगा। पैरामीटर देख लो ट्राइगोनल का, कुछ गलत ना होने पाए, देखते रहिए। ठीक है ना, अगर मैं ट्राइगोनल के एग्जाम्पल की बात करूं, ट्राइगोनल, तो ट्राइगोनल के जो एग्जाम्पल होगा कैल्साइट होगा, CaCO3। ठीक, और ये HGX होगा। ठीक, तो एक बनेगा इसमें। अब नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट नंबर की बात करूं तो हेक्सागोनल की बात आती है। ट्राइगोनल के बाद किसकी बात आती है, हेक्सागोनल की बात आती है। हेक्सागोनल ये मैंने पहले बना रखा है, हेक्सागोनल बड़ी बात नहीं, ये आप बना सकते हो, देख लो। पहले ये चारों पॉइंट मेंशन करके यहाँ पर भी ऐसे सेम, यहाँ पर भी मिला के आप बना सकते हैं। एक्चुअली मैं बनाया ही हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है इसलिए हमने पहले से बना रखा। तो अब देखना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखना आप लोग, हेक्सागोनल की बात करूंगा। यहाँ से देख रहा एक और मैं यूनिट सेल बनाता। अच्छा, पहले इसके पैरामीटर की बात हो जाए। पैरामीटर में ए बराबर होगा बी के, लेकिन सी बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखो ये हमारा, अगर मैं ए ले लूं, ये बी ले लूं, ये जो सी होगा वो इन दोनों से मैच नहीं कर रहा है। समझ गए ना मेरी बात, तो कुछ ऐसा ही बनाऊंगा, ए बराबर होगा बी के। ए बराबर होगा, ये जो ए होगा ये क्या होगा, बी के बराबर होगा, लेकिन सी के बराबर
नहीं होगा, ए बी है, सी के बराबर नहीं होगा। तो देखना ये क्यूबिक हेक्सागोनल हम लैटिस बना रहे हैं, तो एक पॉइंट यहाँ पर रखूंगा, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, 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 इसका भी एक बनेगा। इसी को क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव बोलेंगे। ये कुछ और नहीं, हेक्सागोनल का एक कटा हुआ पार्ट है। दिखाऊं कटा हुआ पार्ट, देखना इधर हेक्सागोनल की। अगर मैं इसे यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ये हमने इसको मिला दिया ऐसे, इसको मिला दो, इसको मिला दो और इसको मिला दीजिए, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर भी इसको हमने मिला दिया, इसको मिला दिया हमने, इसको मिला दिया। अब देखना थोड़ा, हम क्या करते हैं, ये यहां से देखिए, यहां से हमने क्या किया, इसको ऐसे हमने यहाँ पर मिला दिया, ठीक है ना। देखो इसको हमने ऐसे मिला दिया, यहाँ मिला दिया, यहाँ मिला दिया, यहाँ मिला दिया, यहाँ मिला दिया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप, और ये देखिए, एक मिनट, और ये देखिए, ठीक, ये वही कटा हुआ पार्ट है ना, यहाँ पे एटम्स रख दो, देखो वही कटा हुआ पार्ट है कि नहीं, ये हेक्सागोनल का, ठीक, ये कटा हुआ पार्ट है। यानी इसका मतलब क्या है, ये पैरामीटर मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, यानी जो अल्फा, इसका जो अल्फा होगा, अल्फा बीटा कितना होगा, 90 होगा, बट गामा कितना होगा, 120 होगा। यानी ये 90 होगा, लेकिन ये कितना होगा, 120 होगा गामा, क्योंकि आप देखो ये एंगल कितना होगा, 120 होगा, क्या होगा, 120 होगा, ये अल्फा, ठीक है ना। ये पैरामीटर, इसका भी केवल एक ही, इसी का मैंने पार्ट कट कर लिया यहाँ पे, ये प्रिमिटिव होगा, इसका केवल और केवल एक इमेज बनेगा, ठीक है ना, एक लैटिस बनेगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं, हेक्सागोनल की एग्जाम्पल की बात करूं, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट जानते हैं आप ना, हेक्सागोनल होता है, जेडानो हो जाएगा और सीरियस हो जाएगा। ये आप इतना पढ़े लिखे हो, इसके कंपाउंड्स के नाम भी आप जानते हैं, ठीक है ना। ये रही बात हेक्सागोनल की बात। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। अगर नेक्स्ट नंबर की बात करूं तो टेट्रागोनल की बात आती है। किसकी बात आती है बच्चों, टेट्रागोनल की बात आती है। अगर टेट्रागोनल की अगर पैरामीटर्स की बात करूं, तो ये क्या होगा, बराबर होगा बी के, लेकिन ये दोनों सी के बराबर नहीं होगा। अगर एंगल की बात करूं, तो अल्फा बराबर बीटा के, गामा बराबर 90 के, यानी तीनों क्या होंगे, 90 के होंगे। यानी ये आप जानते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। तो दिख रहा ये बी है, ये सी है। तो आपको दिख रहा है कि ए बी बराबर है, लेकिन सी बराबर नहीं है, ए बी बराबर लेकिन सी बराबर नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आपने देखा, ठीक है ना। तो पैरामीटर्स क्या है इसका, ए बराबर है बी के, लेकिन बी बराबर नहीं है सी के, और अल्फा बीटा गामा तीनों की तीनों 90 डिग्री हैं। तो ये टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल में केवल और केवल दो इमेज बनेंगे। टेट्रागोनल में कितने बनेंगे बेटा, दो बनेंगे। तो एक हमने यहाँ पर बना दिया, ये प्रिमिटिव हो जाएगा। अगर इसके कॉर्नर पे रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये प्रिमिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव हो जाएगा टेट्रागोनल। और दूसरा मैं बना लेता हूं, दूसरा बना लेता हूं, तो मैंने दूसरा बना लिया, मैं दूसरा बना लूंगा। इसके कॉर्नर पर होंगे, साथ साथ ही कहां पर होंगे, इसके बॉडी पर भी होंगे, यानी बीच में होंगे, बॉडी में। तो इसे हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, बॉडी सेंटर्ड बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड बोलेंगे, यानी ये बीसी हो जाएगा। तो दो इमेज इसके बनेंगे, ठीक है ना। पैरामीटर्स फिर से देख लो, ए बी बराबर नहीं, अल्फा बीटा तीनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो दो फिगर बनेगी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं,
आप लोग टेबल में वो करते हैं, मेंशन कर दीजिए। वाइट टिन होगा और क्या है ZnO2 TiO2 और CaSO4, ये एग्जांपल्स होंगे आपके टेट्राहेड्रल। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट नंबर की, अब बात आता है ऑर्थोरोम्बिक। ये ऐसा सिस्टम है जिसके 4 लैटिस बनते हैं, स्पेशल लैटिस बनते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसके पैरामीटर की बात करूं ऑर्थोरोम्बिक की, ए बराबर नहीं होगा बी के, बी बराबर नहीं होगा सी के, यानी तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ए बराबर नहीं होगा बी, बी बराबर नहीं होगा सी के, ठीक। और अल्फा बीटा जो गामा होंगे वो तीनों के तीनों 90 डिग्री के होंगे, तीनों के तीनों क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे ऑर्थोरोम्बिक में। वो दिख भी रहा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों बराबर नहीं है। ये देखो ये छोटी है, ये बड़ी है, ये क्या और बड़ी है। ये तीनों के तीनों एंगल क्या है, अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो 4 बनेंगे इसमें। तो पहला क्या बनेगा, अगर इसके कॉर्नर पर हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं या सिंपल बोलते हैं। तो ये क्या बन गया, प्रिमिटिव बन गया बेटा, इसे पी बोल दो। अगर इसके कॉर्नर के साथ साथ अगर मैं बॉडी पर रख दूं, बॉडी पर अगर मैं रख दूं, बॉडी पर मैं रख दूं तो इसे बॉडी सेंटर्ड कहेंगे। क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड कहेंगे। अगर मैं बॉडी के साथ साथ, सॉरी बॉडी कॉर्नर के साथ साथ अगर सभी फेस पर रख दिया, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, और पीछे वाला फेस और एक ऊपर वाला फेस, तो ये क्या होगा, फेस सेंटर्ड हो जाएगा, फेस सेंटर्ड यानी एफसी हो जाएगा। अगर कॉर्नर के साथ साथ, अगर कॉर्नर के साथ साथ मैं कहां पे रख दूंगा, टू अपोजिट फेस पर रख दूं, तो उसे इंड सेंटर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंड सेंटर्ड बोलते हैं। यानी ईसी, बताओ इसमें कितने बने, 4 बने, 4 बने कि नहीं। तो अगर, तो ऑर्थोरोम्बिक का जो एग्जांपल होगा हमारा, एग्जाम्पल होगा, ये क्या होगा, एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं, रोम्बिक सल्फर होगा KNO3, सल्फर होगा KNO3 कामा BaSO4, ये इसके एग्जाम्पल्स होंगे, आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट, सॉरी अभी 2 है ना, नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं। अब बात आती है मोनोक्लिनिक की, बात आती है किसकी बात आती है बच्चों, मोनोक्लिनिक की। मोनोक्लिनिक की जो पैरामीटर्स होता है, ए बराबर नहीं होगा बी बराबर नहीं होगा सी के। तो मोनोक्लिनिक में ये तीनों आपस में बराबर नहीं होगी, लेकिन जो एंगल की बात करूं, अल्फा और गामा 90 के होंगे, लेकिन बीटा 90 पे नहीं होगा। तो देखना ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। दिख रहा है कि तीनों इक्वल नहीं है, और ये जो अल्फा गामा 90 के तो हैं, लेकिन ये बीटा 90 के नहीं है, ठीक है ना, बीटा 90 के नहीं है। तो इसमें 2 लैटिस बनेंगे। एक बनेगा जब इस एटम क्या करेंगे, इसके कॉर्नर पर रखेंगे, तो क्या बनेगा बच्चों, मोनोक्लिनिक में वो प्रिमिटिव बनेगा। कैसे बनेगा, प्रिमिटिव बनेगा प्रिमिटिव बनेगा, ये क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसके साथ साथ, हम कॉर्नर के साथ साथ अगर मैं बॉडी पर रख दूं, बॉडी पर रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड। तो 2 इमेज इसके बनेंगे मोनोक्लिनिक के। अगर मोनोक्लिनिक के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक सल्फर हो जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर होगा, यानी Na2SO4, ठीक है ना। ये एग्जांपल हो गया, 2 लैटिस इसके बनेंगे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर की बात करता हूं। आया हमारा ट्राई क्लिनिक, 7 नंबर, 7 नंबर है हमारा ट्राई क्लिनिक। अगर ट्राई क्लिनिक के पैरामीटर की बात करूं मैं,
तो क्या हो जाएगा, ए बराबर नहीं होगा, बी बराबर नहीं होगा सी के, तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे, अल्फा बीटा गामा भी आपस में बराबर नहीं होंगे, कुछ भी अंकल हो सकते हैं, यानी अल्फा बीटा और गामा तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, और ये जो साइड ए है, बी है और साइड सी है, ये भी तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसमें केवल एक ही इमेज बन पाएगा, इसमें केवल और केवल एक ही इमेज बनेगा। तो अगर इसके क्या कहते हैं कि कॉर्नर पे एटम्स रख दिया जाए तो ये कैसा हो जाएगा, ये प्रिमिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज द प्रिमिटिव हो जाएगा। ये क्या है, प्रिमिटिव है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल में ये हो जाएगा K2Cr2O7 CuSO4 और S2O S3BO3, ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। तो हमने टोटल नंबर ऑफ जो ब्रेविस स्पेशलिटी से कितने होंगे, 14, टोटल नंबर ऑफ 14 ब्रेविस लैटिस। ये ब्रेविस लैटिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि एडजस्टिव ब्रेविस ने बताया था इन 1948 में। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। तो आज यहीं तक, बाकी की बात हम कल करेंगे। ओके बच्चों, बाय।